क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे मशहूर और खुफिया टेररिस्ट लीडर कौन था? ऐसा शख्स जिसका नाम आपने सुना तो ज़रूर होगा, पर क्या आप उसकी हकीकत से वाकिफ़ हैं? जी हाँ, अलकायदा के बानी और सरदार और 9/11 जैसे कई दहशतगर्दी के वाक़यात के ज़िम्मेदार series of deliberate and deadly terrorist acts of the Pentagon. There were reports the Pentagon has been evacuated and the White House is affected. Now this is what it looked like moments ago. My God. ये कहानी है उसामा बिन लादेन की। इस शख्स ने ऐसा क्यों किया? उसकी ज़िंदगी और सोच का क्या राज था? आज हम इस वीडियो में जानेंगे उसकी कहानी, जो आपको हैरत में डाल देगी। उसामा बिन लादेन 1957 में सऊदी अरेबिया के शहर रियाज में पैदा हुए। उसके वालिद मोहम्मद बिन लादेन एक बहुत अमीर और मशहूर ताजिर थे, जो यमन से सऊदी अरेबिया आए थे और वहाँ पर बादशाहों के लिए बड़े बड़े तामीराती काम करते थे। उनकी कंपनी मिडिल ईस्ट की एक सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और उनका बिन लादेन ख़ानदान सऊदी बादशाहों से बहुत करीब था। उसामा बिन लादेन उनके 50 से ज़्यादा बच्चों में से एक थे। उसकी वालदा आलिया गनीम एक सीरियन थी, जो मोहम्मद बिन लादेन की दूसरी बीवी थी। उनकी शादी 1956 में हुई थी और उसामा उनका पहला बेटा था। उसामा बिन लादेन ने बचपन में अच्छी तालीम हासिल की। वो अपने वालिद के पसंदीदा औलाद में से था और वो उनसे बहुत प्यार करता था। वो अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारता था। वो स्कूल में बहुत अच्छा स्टूडेंट था और मुख्तलिफ मज़ामीन जैसे तारीख़, अदब और फ़न में दिलचस्पी रखता था। वो जद्दा में मौजूद किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ता था, जहां शायद उसने सैयद कुतुब और अब्दुल्ला आज़म जैसे इस्लामी स्कॉलर से भी तालीम हासिल की। उनकी लिखाई और तहरीरें उस पर बहुत असरअंदाज हुई और उसकी सोच में पैन इस्लामिज़म और एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट पैदा हुआ। 1979 में अपनी यूनिवर्सिटी और मुल्क को छोड़कर उसामा सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में अफगानियों के साथ जा मिला। 1984 में उसने अब्दुल्ला आज़म के साथ मकतबे खिदमत कायम किया, जो अरब मुजाहिदीन को जंग में शामिल होने और लड़ने के लिए रिक्रूट और ऑर्गेनाइज करता था। उसामा बिन लादेन अपने वालिद की दी हुई दौलत से मुजाहिदीन को पैसा और ट्रेनिंग देता था और ख़ुद भी जंग में हिस्सा लेता था। उसका किरदार बैटल ऑफ जीजी में बहुत अहम था, जहां उसने सोवियत फ़ौज को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसकी बहादुरी और दीनदाराना शख्सियत से उसकी शोहरत और इज़्ज़त बढ़ती गई और वो मिलिटेंट लीडर के तौर पे उभरा। 1988 में उसने अपने कंप्यूटर डेटाबेस में अफ़गान जंग के लिए वॉलंटियर्स के नाम लिखे, जिससे उसने अलकायदा नाम का नया मिलिटेंट नेटवर्क बनाया। अलकायदा का मतलब है दी बेस, लेकिन इस ग्रुप का कुछ सालों तक कोई वाज़ेह मकसद या प्लान नहीं था। अलकायदा का मकसद और नज़रिया उसामा बिन लादेन की सोच के मुताबिक था, जो इस्लाम की हिफाजत और फ़रोग़ के लिए जहाद का ऐलान करता था। वो नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम दुनिया से निकालने और उनसे लड़ने के लिए पैगाम देता था। उसने अपनी सोच और कारकर्दगी में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का रुख इख्तियार किया। वो मॉडरेट मुस्लिम से भी नफ़रत करता था और वो उनको अपना दुश्मन समझता था। वो अपने ग्रुप को बहुत खुफिया और मजबूत बनाता और अपने साथियों से वफादारी और अताअत की शर्त रखता था। सोवियत जंग के बाद उसामा बिन लादेन सऊदी अरब वापस आया, लेकिन वहाँ उसका रवैया सऊदी हुकूमत से टकरा गया। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया, तो उसामा बिन लादेन ने सऊदी बादशाहों को अपने मुजाहिदीन की मदद की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसको रद्द कर दिया और अमेरिका की मदद तलब की। उसामा बिन लादेन ने इसको इस्लाम के ख़िलाफ़ गद्दारी समझा और सऊदी हुकूमत और अमेरिका के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। उसने सऊदी अरेबिया में कई हमले किए और उनसे लड़ने का ऐलान किया। सऊदी हुकूमत ने उसको मुल्क से निकाल दिया और उसकी शहरियत भी छीन ली। उसामा बिन लादेन ने सूडान में अपना नया अड्डा बनाया और वहाँ से अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को चलाया। वो सूडान में बहुत ताकतवर और मकबूल हो गया
लेकिन उसकी वजह से सूडान पर अमेरिका की नज़र पड़ गई और उसने सूडान पर निगरानी और पाबंदियां लगाई। 1996 में सूडान की हुकूमत ने उसामा बिन लादेन को मुल्क से निकलने पर मजबूर किया और वो अफगानिस्तान में चला गया, जहां तालिबान हुकूमत थी और जहां उसको मेहमान नवाजी मिली। अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन ने अपना टेररिस्ट नेटवर्क मजबूत किया और अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया। वो अमेरिका को मुस्लिम दुनिया से बाहर निकलने और उसकी ताकत और असर को ख़त्म करने का इरादा रखता था। वो कई वजूहात से अमेरिका से नफ़रत करता था, जैसा कि अमेरिका की इसराइल की हिमायत, अमेरिका की सऊदी अरेबिया में मौजूदगी, अमेरिका का इराक पर हमला और अमेरिका का मुस्लिम ममालिक पर दबाव। उसने अलकायदा के ज़रिए अमेरिका और उसके अलाइस पर कई हमले करवाए, जैसा कि 1990 में न्यूयॉर्क में एक स्काई स्क्रैपर पर हमला, 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम ब्लास्ट, 1998 में ईस्ट अफ्रीका में अमेरिका के सफारत खानों पर हमले और 2000 में यमन में यूएसएस कर्नल पर सुसाइड अटैक। लेकिन सबसे बड़ा और ख़तरनाक हमला 9/11 का था, जिसमें उसामा बिन लादेन ने अपने 4 हाईजैकर्स को 4 अलग अलग एयरप्लेन्स में भेजा और उनसे अमेरिका के बहुत अहम और मशहूर बिल्डिंग्स पर हमला करने को कहा। उसमें 2 एयरप्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स पर टकरा गए और उन्हें तबाह कर दिया। एक एयरप्लेन पेंटागन पर टकराया और एक एयरप्लेन पेंसिल्वेनिया में गिर गया। इस हमले में तकरीबन 3000 लोगों की जानें गईं और हज़ारों लोग जख्मी हुए। इस हमले ने अमेरिका और दुनिया में बहुत अफसोस और गुस्सा पैदा किया और अमेरिका ने उसामा बिन लादेन और अलकायदा को अपना दुश्मन करार दिया। उसामा बिन लादेन को पकड़ने की कोशिश शुरू की गई। यह सिलसिला तकरीबन 10 साल तक चला और उस दौरान उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में छुपा रहा। वो अपने ग्रुप अलकायदा को भी चलाता रहा और अमेरिका और उसके अलाइस पर भी हमले करवाए। अमेरिका ने उसकी तलाश में बहुत कोशिशें की, जैसा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्पेशल फोर्सेस, ड्रोन्स और इन्फॉर्मर्स का इस्तेमाल। लेकिन उसामा बिन लादेन बहुत चालाक और मोहतात था और उसने अपना पता छुपाने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल किए, जैसा कि मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट और सैटेलाइट फ़ोन से दूर रहना और सिर्फ अपने कुछ करीबी साथियों से राब्ता रखना। इस दौरान अमेरिका ने एक कोरियर का पता लगाया जिसका नाम अबू अमीद अल-कुवैती था और वो उसामा बिन लादेन के बहुत करीब था। इस कोरियर के बारे में गुआंतानामो बे में कैदी बने हुए लोगों से पता चला, जिन्होंने उसका नाम और शिनाख्त बताई। अमेरिका ने उस कोरियर को 2009 से 2010 तक निगरानी में रखा और उसको एबटाबाद पाकिस्तान में एक बड़े और मजबूत कंपाउंड में ले गया, जहां उसामा बिन लादेन भी रहता था। अमेरिका ने उस कंपाउंड पर बहुत से सर्वेलेंस ऑपरेशंस किए और उसमें उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का अंदाज़ा लगाया। अमेरिका ने उस कंपाउंड पर हमला करने का फ़ैसला किया और उसके लिए नेवी सील्स की एक यूनिट जिसका नाम डेव ग्रू था तैयार किया और इस यूनिट को प्रेसिडेंट बारक ओबामा ने मई 1, 2011 को हमला करने की इजाज़त दी और वो रात में हेलीकॉप्टर से उस कंपाउंड पर पहुंचे। वो कंपाउंड में घुसकर उसामा बिन लादेन और उसके साथियों का मुकाबला करने लगे और उन्हें मार गिराया। उसामा बिन लादेन को एक गोली आंख के ऊपर और एक सीने में लगी और वो फौरन मर गया। सील्स ने उसामा बिन लादेन की लाश और उसके कंपाउंड से कुछ हार्ड ड्राइव्स, डॉक्यूमेंट्स और दूसरी चीज़ें उठा ली। वो कंपाउंड में 40 मिनट तक रुके और फिर वहाँ से रवाना हो गए। उसामा बिन लादेन की मौत के बाद अमेरिका ने उसकी लाश को समंदर में फेंक दिया ताकि उसकी कोई कब्र न बने और उसके मानने वाले उसकी इबादत न कर सकें। अमेरिका ने उसकी लाश को इस्लामिक राइट्स के मुताबिक दफन किया और उसकी तस्वीर और DNA टेस्ट भी किए ताकि उसकी शिनाख्त यकीनी हो सके। उसकी मौत की खबर को पूरी दुनिया में फैलाया गया, जिस पर कुछ लोगों ने खुशी और कुछ ने दुख का इजहार किया। तो ये थी उसामा बिन लादेन की कहानी। आपने देखा कि वो एक अमीर और तालीम याफ्ता शख्स था जो अपनी ज़िंदगी में बहुत से मोड़ पर से गुजरा। उसकी मौत के बाद भी उसका ग्रुप अलकायदा जारी है और उसके साथी और मानने वाले भी अमेरिका
और उसके अलाइस के खिलाफ जंग जारी रखे हुए हैं। क्या उसामा बिन लादेन एक हीरो था या विलन? क्या उसने इस्लाम की हिफाजत की या नुकसान पहुंचाया? क्या उसने जिहाद किया या फसाद? हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि उसामा बिन लादेन एक बहुत ही मुतनाज़ा शख्सियत था, जिसकी ज़िंदगी और कारकर्दगी पर बहुत से मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं।